हेलो है दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपने क्या सीखा पार्ट नंबर 2 है, जो पिछले पढ़ाए गए हुए वीडियो का कुछ सारांश है, जिसमें हम देखेंगे कि मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक जो कलेक्शन किए गए हैं क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए इसमें पहला पॉइंट है, आपने क्या सीखा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ। ठीक है, मिश्रण में जो होते हैं एक से अधिक पदार्थ की बात कर रहा है, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, जो बता रहा है कि मिश्रण में, किसमें, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ मिले हो सकते हैं, वो भी किसी भी अनुपात में। ध्यान रखिएगा, मिश्रण में किसी भी अनुपात में। लेकिन यौगिक में क्या होता है, यही तो अंतर है यौगिक और मिश्रण में। यौगिक में क्या होता है कि निश्चित अनुपात में, बस यही किसी भी की जगह पे अगर निश्चित हो गया तो यौगिक हो गया, अगर किसी भी अनुपात में हो गया तो मिश्रण हो गया। यही यौगिक और मिश्रण की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप सीधी सी बात याद करें तो यहाँ से दो परिभाषाएं याद कर सकते हैं, एक मिश्रण का और एक यौगिक का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से, ठीक है, उचित विधि के द्वारा हम शुद्ध पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। मतलब हम पृथक करने का मतलब होता है छान करके अलग करना या फिर उसको अलग करना, चाहे किसी भी विधि से। ठीक है, इसको अलग किया जा सकता है साधारण विधियों द्वारा। अगला है विलयन में, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। हमने बताया था विलयन के बारे में कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन के बड़े अवयव को विलायक तथा अवयव को विलेय कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस लाइन में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि विलयन में, विलयन के जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, विलयन के दो हिस्से होते हैं, एक विलायक, एक विलेय। ठीक है, हाँ, अगर हम शरबत बनाएंगे तो हमें दो चीज़ चाहिए, मतलब विलयन बोलें या शरबत बोलें तो हमें दो चीज़ चाहिए। एक क्या चाहिए, विलायक चाहिए, और एक क्या चाहिए, विलेय चाहिए। मतलब हमें विलायक की जगह पर पानी चाहिए और विलेय की जगह पे चीनी चाहिए। ठीक है, चीनी जो होती है विलेय होती है और विलायक होता है पानी। ठीक ना, मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें घोलेंगे वो विलायक होता है और जिसे घोलेंगे वो होता है विलेय। ठीक है, चलिए आगे। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के कई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, हल्का नहीं होता है कि शरबत गाढ़ा हो गया या हल्का हो गया, तो इसका मतलब यह होता है ना कि विलायक में विलयन की जो मात्रा होती है जितना है उसे को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, अगर विलेय की सांद्रता जितनी, मतलब विलेय की मात्रा जितनी अधिक रहेगी विलयन की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। अगर विलेय की मात्रा कम है तो विलयन क्या होगा, कम होगा, सांद्रता कम होगी। अब हम नॉर्मल भाषा में बात करें, अगर हमें शरबत बनाना है, ठीक है, तो ये विलेय अभी हम बताएं कि चीनी होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलयन क्या होगा, गाढ़ा होगा ना। ठीक है, हाँ, तो बता रहा है कि विलयन गाढ़ा या हल्का किसके डिपेंड करेगा, विलेय की मात्रा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है वह पदार्थ जो विलायक के में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, वह पदार्थ जो विलायक के अघुलनशील, मतलब विलायक में अघुलनशील है, मतलब जो घुल नहीं सकता, हम आंखों से देख सकते हैं। मतलब पानी में बालू की बात कर रहा है। ठीक है, बालू घुलता भी नहीं है और उसे हम आंखों से देख भी सकते हैं, तो उस प्रकार उसे हम निलंबन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। मतलब इनका कण बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक ना,
निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी, निलंबन और विलयन के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर देखना हो तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगली स्लाइड है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक ना, मतलब इनके कण बड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक ना, इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है। बड़े का मतलब एक कल्पना मत कर लीजिएगा कि 10⁻8 से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इससे बड़े होते हैं। ठीक है, 10⁻8 से बड़े किसके कण होते हैं? वो केवल विलयन के होते हैं। ठीक ना, कोलाइड के कण जो होते हैं ना, इससे बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम हाथों में ले सकें, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक ना, हाँ, इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं सकते, किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे धुआं। ठीक है, धुएं के कण को हम देख नहीं सकते हैं, बट धुआं का संग्रह होता है ना, उसको देख सकते हैं आई बसवन में। ठीक है, लेकिन हम धुआं में अगर लाइट जलाते हैं तो लाइट हमें फैलती हुई नजर आती है। कोलाइड उद्योगों में या दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। बता रहा है ना कि कोलाइड हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई बसवन में विलय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, मतलब जो कण गुड़ा जाता है उसे हम प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और विलायक के कण जिसमें पूरी तरह से वितरित हो जाता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। मतलब सीधी सीधी बात समझे तो विलय कणों को प्रक्षिप्त माध्यम और विलायक कणों को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी से अलग पर, मतलब अलग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। बता रहा है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। ठीक है, मूल रूप होता है मतलब सबसे छोटा रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह पदार्थ का सबसे मूल रूप तत्व होता है। ठीक ना, यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित मिलता है। अभी हमने पिछले बताया था कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को स्थिर अनुपात में, देखिए स्थिर या निश्चित अनुपात की बात कर रहा था और यहीं पर आ गया। ठीक ना, बता रहा है कि यौगिक जो होता है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों का स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से मिला हुआ बना होता है। ठीक है, मतलब तत्व केवल एक पदार्थ होता है, मूल रूप होता है केवल एक होता है, लेकिन यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि तत्व मूल रूप होता है केवल एक रूप होता है, और यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किस अनुपात में? स्थिर अनुपात में मिलकर बने होते हैं। भाई समझ लीजिएगा इसको। और बोला है यौगिक के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। बता रहा है कि यौगिक जो बना होता है, मान लीजिए या एक पदार्थ है या 2 पदार्थ है, दोनों को मिला दिया गया तो बन गया ए बी। तो ये भी जो बना है ना, ये भी ये वाला जो चीज़ बना है ना, ए से भी अलग है, बी से भी अलग है, मतलब बना हुआ पदार्थ एकदम अलग होता है। जबकि मिश्रण बता रहा है, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों से दर्शाते हैं। बता रहा है कि अगर हम मिश्रण बना रहे हैं, जैसे हम शरबत बना रहे हैं, तो क्या होगा? चीनी अलग होगा, पानी अलग होगा, तो उनका अलग अलग गुण होगा। ठीक है, आई बात समझ में? वही बता रहा था आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही आपके लिए, मतलब ये मत समझिएगा ये वीडियो छोटी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आए तो इसको एक बार रिवाइज करके और देखिएगा। ठीक है।